नाज़रीन, आज रावलपिंडी और कराची किंग्स के दरमियान मैच हुआ। मैच बहुत ही शानदार था। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। रावलपिंडी ने आज का मैच भी बड़े अच्छे उन्होंने रन्स बनाए थे, ज़बरदस्त खेला था। लेकिन बैटिंग की जो उनकी स्किल्स थी, जो बैटिंग की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी ना, उसके ऊपर पानी फेर दिया उनकी बॉलिंग ने। आजम खान जो थे वो जीत रावलपिंडी के जबड़ों में से खींच के लेके गए। आज मैंने स्टार्ट में तो मैंने बड़ी तनकीद की थी आजम खान के ऊपर, लेकिन आजम खान ने आज साबित कर दिया है कि आजम खान वाकई एक T20 का बेहतरीन प्लेयर है। ख़ास तौर पे लीग्स का PSL में उस बंदे ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। चाहे आप पिछले सीज़न जितने भी उठा के देख लें, वो बंदा होता था उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, छक्के बड़े कड़कावे मारता था। आज भी उसने वैसा ही किया है। उस बंदे ने जहाँ पे आया और आके जहाँ पे वो स्कोर को छोड़ के गया, उसने कहा कि जी मैं मैच जितवा के जा रहा हूँ, फिनिश करके जा रहा हूँ। अच्छा फिनिशर यही होता है। आज उस बंदे ने बहुत ही कमाल की बारी खेली है। मेरा ख्याल है मैच को स्टार्ट से हम बात कर लेते हैं। रावलपिंडी ने बैटिंग स्टार्ट की थी। मोहम्मद रिजवान और यासर खान जो थे वो बैटिंग करने के लिए आए। मोहम्मद रिजवान ने थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश की। मोहम्मद रिजवान अच्छा थोड़ा सा इंटेंट शो कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान बता रहे हैं कि मैं थोड़ा चेंज हो गया हूँ, मैं उस तरह की स्लो बैटिंग नहीं करता, मैं अच्छा खेलता हूँ आजकल। मोहम्मद रिजवान ने 21 स्कोर बनाया, 13 गेंदों पे 4 चौके मारे हैं। अच्छा, मोहम्मद रिजवान ने 4 चौके अच्छे मारे हैं यार। इस बंदे ने 161 के स्ट्राइक रेट से खेला है मोहम्मद रिजवान। मुझे आज रिजवान की बैटिंग से कम उतना मसला नहीं था जितना पहले हुआ करता था। यासर खान आज उतना अच्छा नहीं चल पाए। खुशदिल शाह ने उनको बोल्ड कर दिया। 8 गेंदों पे 8 स्कोर बनाया उन्होंने, 1 चौका मारा। इतना अच्छा आज नहीं यासर खान कर सके। कामरान गुलाम, इसको भी खुशदिल शाह ने बोल्ड किया। 11 गेंदों पे 10 स्कोर बनाने में कामयाब हुए थे कामरान गुलाम। कामरान गुलाम को भरपूर चांस मिल रहा है, लेकिन कामरान गुलाम जो है वो इतना अच्छा नहीं साबित कर रहे अपने आप को। अच्छा जी, उसके बाद डेरिल मिचेल आया। डेरिल मिचेल ने बड़ी लंबी बारी खेली है और अच्छा इंटेंट शो किया है। उसने छक्के छुड़ा दिए थे कराची के बॉलरों के। कराची के बॉलरों का धुआं निकाल दिया था उस बंदे ने, लेकिन मीर हमजा ने उसको फिर आउट किया। 41 गेंदों पे 65 स्कोर बनाया इस बंदे ने। 5 चौके और 3 छक्के मारे हैं। 158.53 के स्ट्राइक रेट से खेला है। डेरिल मिचेल की आज बॉलिंग भी अच्छी थी, उस बंदे ने आज बैटिंग भी अच्छी की थी। डेरिल मिचेल ही था वो जिसने डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स दोनों ने मिलकर जो था वो 200 के करीब पहुंचाया था रावलपिंडी का। अगर वैसे तो 3 प्लेयर उनके बड़ी जल्दी आउट हो चुके थे, वो तो मतलब रगड़ दिया था कराची किंग्स के बॉलर्स ने। ख़ास तौर पे आज मैं हसन अली को एक दफ़ा फिर, हसन अली और मीर हमजा दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। दोनों को क्रेडिट मैं देता हूं। उसके बाद अच्छा बात कर लेते हैं आगे। डेरिल मिचेल ने बड़ा बेहतरीन खेला, 41 गेंदों पे 65 स्कोर बनाया। उसके बाद सैम बिलिंग्स, हसन अली ने बोल्ड किया था इस बंदे को, लेकिन उस वक्त तक वो अपना काम कर चुका था। 35 गेंदों पे 58 स्कोर बनाया इस बंदे ने। 8 चौके और 1 छक्का मारा है। मेरे ख्याल से ये 5वें 6ठे नंबर पे आके बड़ी ही अच्छी बारी खेली थी इसने और तेज खेल के अच्छा स्कोर किया। अब्दुल्ला फजल जो थे नॉट आउट रहे, 7 गेंदों पे 18 स्कोर बनाए, 2 छक्के और 1 चौका मारा है। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस बंदे को जो है वो मज़ीद टाइम मिलना चाहिए था, और लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर हो गया था इनका, लड़ने जितना स्कोर हो गया हुआ था। अच्छा जी, कोल मैकॉन्ची, हसन अली ने बोल्ड किया था इसको। 5 गेंदों पे 2 स्कोर इसने बनाया था, लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। रिशाद हुसैन ने बेचारे ने क्या करना था, एक ही गेंद खेली थी, एक गेंद में वो कौन सा तीर मार लेता था। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर कराची किंग्स के बॉलिंग की। कराची किंग्स के मोइन अली ने स्टार्ट किया था जी। मोइन अली ने एक ही ओवर किया, जो पहले ओवर में उसको 13 स्कोर लगाया। उसके बाद उनके कप्तान डेविड वार्नर ने उनको कोई भी ओवर देने की जिसारत ही नहीं की। उसने कहा कि भाई नहीं चाहिए। मीर हमजा ने 4 ओवर किए हैं, 49 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट ली है। मीर हमजा ने थोड़े कॉस्टली साबित हुए हैं। 12.25 की इकॉनमी से इस बंदे को स्कोर लगा है, लेकिन ऑन एंड ऑफ इनकी गेंदें इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कराई थी। बड़े ज़बरदस्त कटर और स्विंग्स हुए थे इनके। अच्छी गेंद, कम से कम मुझे अच्छी लगी थी इनकी बॉलिंग। स्कोर थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था इनको, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी थी। उसके बाद जी हसन अली ने 4 ओवर करवाए, 24 स्कोर दिए और 3 विकेटें ली।
मैंने बताया था आपको, हसन अली ना ओवरऑल इसमें अच्छी बॉलिंग कर रहा है, थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कर रहा है जब से ये PSL शुरू हुआ है। तो मैं क्रेडिट देता हूँ हसन अली को यार, कमाल की बॉलिंग कर रहा है ये बंदा। हसन अली कीप इट अप, 3 विकेटें ली हैं इस बंदे ने, 6 की इकॉनमी से टोटल स्कोर दिया है। हसन अली कमाल हो गया यार। खुशदिल शाह 4 ओवर में 37 स्कोर दिए हैं इस बंदे ने, और 2 विकेटें ली हैं, और 2 मेन विकेटें ली हैं इस बंदे ने, कामरान गुलाम और साथ में यासर खान की विकेट ली है इसने। एडम जंपा 4 ओवर में 28 स्कोर दिए हैं इसने, स्कोर इतने ज़्यादा नहीं दिए लेकिन विकेट कोई नहीं मिली। अच्छी गेंद की है इसने, 7 की इकॉनमी से स्कोर दिया है लेकिन विकेट नहीं ले सके आज। अब्बास अफरीदी ने 3 ओवर किए हैं, 37 स्कोर दिए हैं, काफ़ी कॉस्टली साबित हुए हैं। 12.33 की इकॉनमी से इस बंदे को स्कोर लगा है, इसी वजह से तो स्कोर उनका जो है वो 197 हुआ था। कराची किंग्स की तरफ से अगर बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर जो है वो उन्होंने ओपन किया था। डेविड वार्नर खड़े रहे हैं, मैच बना के गया ये बंदा। शुरू में तो डेविड वार्नर बहुत ही स्लो खड़ा रहा, मतलब कि खेलता रहा, लेकिन वक्त आने पर डेविड वार्नर ने जब चार्ज किया तो डेविड वार्नर ने फिर कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे बाउंड्री ना मारी हो, चाहे छक्का हो चाहे चौका हो। अच्छा, इसमें जो कराची किंग्स जीती है ना, इसमें इतना ज़्यादा कमाल कराची किंग्स की बैटिंग का नहीं था जितना इनको एज हासिल हुआ रावलपिंडी की गंदी फील्डिंग का। गंदी फील्डिंग तो कराची किंग्स वालों ने भी की थी, लेकिन रावलपिंडी ने तो हद ही मुका दी थी। कैच पे कैच, इतने कैच छोड़े हैं ना आज इन्होंने। ये मैच जितना भी हारा है ये रावलपिंडी की, मैं कहता हूँ कि जी फील्डिंग की वजह से मैच हारा है। हर बंदे का कैच छोड़ा, मोहम्मद आमर तक ने कैच छोड़ा, रिशाद ने कैच छोड़ा यार, इतने आसान कैच छोड़े हैं ना। मैं कहता हूँ कि यार अगर ये कैच ले लेते, जहाँ पे रिशाद ने कैच छोड़ा था इसका आज़म खान का, तो अपनी ही गेंद पे था, वो खुद ही गेंद कर रहा था, गेंद ऊंची गई थी, वो गेंद को जज नहीं कर पाए। अगर रिशाद हुसैन उस वक्त कैच ले लेते तो ये मैच उस वक्त भी जीत सकती थी रावलपिंडी। लेकिन रावलपिंडी की मैं कहता हूँ कि जी मुकद्दर ही मारे हैं। हालांकि कितने बेहतरीन बॉलर हैं यार, मोहम्मद आमर इनके पास बॉलर है, नसीम शाह इनके पास बॉलर है, और आमर खान इनके पास बॉलर है। क्या कमाल के फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं तो मुकद्दर मारे ही कहूँगा ना इनके। अच्छा, डेविड वार्नर ने बड़ा बेहतरीन खेला, 36 गेंदों पे 50 स्कोर बनाया है, 6 चौके और 1 छक्का मारा है। 138 के स्ट्राइक रेट से खेला ये बंदा, लेकिन खेला कमाल का है, जितना खेला कमाल का खेला। और टीम को, ये सीनियर प्लेयर था और सीनियर प्लेयर ने साबित किया है, कप्तानी वाली इनिंग खेली है। पहले वो रुक के खेलता रहा और उसके बाद उसने जो है लाठी चार्ज किया है और स्कोर को फिनिशिंग लाइन तक ले जाने में बहुत हद तक उस बंदे ने मदद की है। उसके बाद सलमान अली आगा अच्छा भला खेल रहा था, 24 गेंदों पे वैसे तो उसने 29 स्कोर बनाया, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक रिवर्स स्वीप मारने की? आपने गंदी सी नाकाम सी कोशिश की और आप जो है ना वो कैच दे बैठे मोहम्मद रिजवान को, कीपर को। यार ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी इनको। अच्छा भला खेल रहा था, गेंद बल्ले पे आ भी रही थी, 1 छक्का और 3 चौके लग चुके थे आपके, 120 का स्ट्राइक रेट भी था आपका, लेकिन भाई क्या आपने वो हरकत की कि आपको रिवर्स स्वीप खेलने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। और आप जो है वो रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में थोड़ा सा वो आप उस तरह से खेला और फिर आपका एज लगा और कीपर को कैच दे दिया आपने। अच्छा जी, उसके बाद आज़म खान आए। आज़म खान तो वेरी गुड आज़म खान हो गया। आज़म खान ने 34 गेंदों पे 74 स्कोर बनाया, 6 चौके और 6 छक्के मारे। यार इस बंदे ने आज हर जगह पे छक्का मारा है, मिड विकेट के ऊपर मारा है, स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मारा है, इस बंदे ने स्ट्रेट पे छक्का मारा है। इस बंदे ने आज मुझे जो है ना वो, मैं आज के मैच का अगर मैं हीरो किसी को मानता हूँ ना तो वो सीधा सीधा आज़म खान हीरो है, सीधा सीधा आज़म खान हीरो है। हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच भी आज़म खान ही है, लेकिन मज़ा आ गया आज आज़म खान की बैटिंग का। आज़म खान ने मज़ा करा दिया और कराची किंग्स को कि आप कह लें कि जी फिनिशर आज कराची किंग्स की तरफ से यही बंदा था। अच्छा जी, खुशदिल शाह आए, नॉट आउट रहे, 7 गेंदों पे 5 स्कोर इन्होंने बनाए, लेकिन बस ठीक था, अब मैच तो वो बना गया था। मोइन अली LBW हुए और आखिरी ओवर में पहली गेंद पे वो LBW हुए मिचेल की गेंद पे। 5 गेंदों पे 5 स्कोर, 1 चौका मारा था इन्होंने। अब्बास फरीदी ने चलो जी छक्का मार के एक ही गेंद में मैच को निबेड़ दिया। 5 स्कोर चाहिए तो उसने मारा छक्का और उन्होंने कहा कि जी चलो जी निकलो। 7 एक्स्ट्रा से 199 स्कोर किए उन्होंने और 4 गेंद पहले मैच जीत लिया। अब अगर बॉलिंग की बात करें ना तो मोहम्मद आमर के पहले ओवर में से ही पता चल गया था कि भाई मैच शायद कोई पिंडी नहीं जीतेगी। इंटेंट उनका बड़ा ज़बरदस्त था।
कराची किंग्स वालों का। मोहम्मद आमर को 4 ओवर में 38 स्कोर लगे हैं, सिर्फ 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद आमर। 9.50 की इकॉनमी से इस बंदे ने टोटल कुल मिला के स्कोर खाया है जी। अच्छा जी, मिकॉन्ची ने 1.4 ओवर किए हैं, 20 स्कोर दिए हैं और कोई विकेट नहीं ले पाए। नसीम शाह ने 2.2 ओवर किए हैं, कमर को पकड़ के ये बंदा बाहर चला गया था। 26 स्कोर खाए हैं इसने 2 ओवर में, 2.2 ओवर में 26 स्कोर खाए हैं, 1 विकेट लिए है, 11.14 की इकॉनमी से स्कोर खाया है। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा ये बंदा, अगर नसीम शाह बॉलिंग करता रहता तो हो सकता है वो 20वें ओवर तक जाने की नौबत ही ना आती, जिस तरह से नसीम शाह को छक्का चौका और उड़ा पड़ा था। बहरहाल जी, उस बंदे ने कमर को पकड़ा और फिजियो बुलाया, डॉक्टर आया, उन्होंने कहा कि जी आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, तो वो बाहर चला गया, अपना ओवर भी कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मोहम्मद आमर खान है जी, मोहम्मद आमर खान ने 4 ओवर में 44 स्कोर दिए हैं, 11 की एवरेज से इकॉनमी से उस बंदे ने स्कोर दिया, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर पाया। डेरिल मिचेल ने अच्छी बॉलिंग की है, डेरिल मिचेल ने 3.2 ओवर में 32 स्कोर दिया, इसने 3 विकेटें हासिल की हैं, 9.60 की इकॉनमी से इस बंदे ने स्कोर दिया है। उसके बाद जी रिशाद हुसैन, 4 ओवर में इस बंदे ने 38 स्कोर दिए। पहले तो बड़ा अच्छा ये बंदा गेंद करवा रहा था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, इसको आखिरी ओवर में अच्छा खासा स्कोर लग गया, 9.50 की इकॉनमी से इसने स्कोर दिया। अगर मैं हीरो की बात करूं तो सबसे पहला हीरो जो था वो था भाईजान, अल्लाह आपका भला करे, आज़म खान। आज़म खान सीधा हीरो है इस मैच का, आज़म खान के अलावा कोई हीरो बनता ही नहीं। अच्छा, अगर मैं किसी को दूसरा हीरो मानता हूँ तो वो डेविड वार्नर, कप्तान है कराची किंग्स के, वो हीरो हैं। और अगर मैं विलन किसी को मानता हूँ ना, तो विलन सीधी बॉलिंग है पिंडीज़ की बॉलिंग भी है, जो कि 198 स्कोर डिफेंड नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी विलन है जी इनकी फील्डिंग ने नहायत कैच छोड़े, आसान कैच भी छोड़े, मुश्किल कैच भी छोड़े, चौके भी छोड़े। तो मैं कराची की रावलपिंडी की फील्डिंग को नहायत ही विलन मानता हूं कि अगर ये फील्डिंग कोई थोड़ी सी चज की फील्डिंग कर लेते ना, तो ये मैच इनकी जेब में था। खैर, अभी तो मज़ीद मैच तो होंगे ही, जो भी है सारा कुछ होगा। नाज़रीन, मेरा ख्याल है इस वीडियो में मुझे इजाज़त दें। रोला पड़ा हुआ है, पेट्रोल बढ़ गया है, डीज़ल बढ़ गया है, तो अब डीज़ल पेट्रोल जितना बढ़ना है वो तो बढ़ना है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट का जो सिस्टम है वही है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मेरे ख्याल मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।